अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्फो एट जवाद। असातीरी रिवायात और तफसीरों के मुताबिक औज बिन अनक दुनिया का लंबा तरीन इंसान था। आदम के ज़माने से मूसा के ज़माने तक ज़िंदा रहा। उसकी उम्र 3500 साल थी। उसकी माँ का नाम सफूरा और बाप का नाम अनक था। औज का कद 3330 गज लंबा, 3 गज चौड़ा था। ये समंदर की गहराई से मछली पकड़कर सूरज की तपिश में पकाता था। पानी उसके टखनों तक होता था। तूफान नूह में औज बिन अनक के बचने का सबब ये था कि हजरत नूह को कश्ती बनाने के लिए सागवान की लकड़ी की जरूरत थी, मगर उसको उठाकर लाना मुमकिन ना था। औज बिन अनक वो लकड़ी शाम से उठाकर लाया था। खुदा ने बवजह इस अमल के उसे गरक होने से निजात दी। तफसीर मजहरी। साहबी अनस ने एक बांस लेकर नापा जो 50 या 55 हाथ का था, फिर उसे गाड़ कर फरमाया, इन अमाली के कद इस कदर लंबे थे। मूसा का कद 10 गज और असा भी 10 गज लंबा और छलांग भी 10 गज लगाई तो औज बिन अनक के टखने तक पहुंच सके और औज मर कर दरियाए नील पर पुल बन गया। अलामा सयूती। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को शाम से जालिम लोगों को निकालने का हुक्म दिया। मूसा और हारून जब अपनी कौम के साथ किनान पहुंचे तो उनको हुक्म दिया कि वो मुल्क के शाम जाकर वहां के लोगों के हालात मालूम करें। जब ये लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने वहां एक बहुत बड़े कद्दो कामत वाला इंसान देखा, जिसने जब उनको देखा तो उनसे उनके बारे में पूछा, तो उन्होंने उसे अपने बारे में बताया। तो उसने उन सब को पकड़ लिया और साथ ले गया और अपनी बीवी से कहने लगा, देखो ये सब मेरे साथ लड़ने के लिए आए हैं। ये कहकर उन्हें जमीन पर रख दिया ताकि उन्हें चींटी की तरह पांव से मसल दे। तो उसकी बीवी ने कहा, उनको छोड़ दो, ये कमजोर लोग हैं। वापस आकर उन्होंने ये सब बातों के बारे में मूसा अलैहिस्सलाम को बताया। कौम ने वाकया सुना तो जंग से कतराने लगे और वापस मिस्र की तैयारी में जुट गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि तुम मत घबराओ, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि मैं तुम्हें उन काफरों पर फतह दूंगा। तो कौम ने कहा, ए मूसा, तू जान और तेरा रब दोनों जाकर उनसे लड़ो, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। मूसा हारून के हमरा मुल्क के शाम रवाना हो गए। जब औज ने उनको देखा तो चाह के पकड़कर चूंटी की तरह मसल दे। मूसा का कद 70 फुट था और उन्होंने 70 फुट उछल कर अपना असा, जो कि मूसा के कद के बराबर था, औज बिन अनक के टखने पर मारा, जिससे वो गिर कर हलाक हो गया। कहा जाता है मूसा ने उसके ढांचे को उठाकर दरियाए नील पर रख दिया और एक अरसे तक वो ढांचा दरियाए नील पर गुजरगाह का काम देता रहा। असातीरी रिवायात का रद्द। अक्सर कुतुब तफसीर में इसराइली रिवायात की लंबी चौड़ी कहानियाँ दर्ज हैं, जिनमें इस शख्स का नाम औज बिन अनक बतलाया है और इसकी बेपनाह कद्दो कामत और कुव्वत और ताकत को ऐसी मुबालगा अमेज़ी के साथ बयान किया है कि किसी समझदार आदमी को इसका नकल करना भी भारी है। ये जो किस्सा औज बिन अनक का कद इतना लंबा था कि ये तूफान उसके टखनों तक आया था और वो मछलियां पकड़ पकड़ कर सूरज पर भून कर खाता था, ये यहूदियों की खराफात में से है। इसकी कोई हकीकत नहीं है। तफसीरी ज़ख़ीरा। इब्ने मंजर ने अपनी तफसीर में औज का कद 13,000 गज नकल किया है कि वो सूरज के बराबर घूमता फिरता था, लेकिन फिर खुद लिखते हैं कि इस तरह की बेअसल बातों को सहाबा की तरफ मंसूब करते हुए भी इंसान को शर्म आती है। इब्ने कसीर ने कहा कि औज बिन अनक के जो किस्से इन इसराइली रिवायात में मज़कूर हैं, ना अकल उनको कबूल कर सकती है, ना शरा में उनका कोई जवाज़ है, बल्कि ये सब कुज़्ब इफ्तरा है। बात सिर्फ इतनी है कि कौम अमालिका के लोग चूँकि कौम आद के बकाया थे, उनकी जिनकी हैबत नाक दुकामत का खुद कुरान करीम ने जिक्र फरमाया है, इस कौम का डील डोल और कुव्वत और ताकत ज़रबुल मिसल थी। उनका एक आदमी कौम बनी इसराइल के 12 आदमियों को गिरफ्तार करके ले जाने पर कादिर हो गया। सफ़ा नंबर 695। ये तूफान नूह में था, ताहम पानी उसके घुटनों तक भी ना पहुंचा। ये महज लोगों और बिल्कुल झूठ है, बल्कि कुरान के खिलाफ है। कुरान में नूह की दुआ, जमीन पर एक काफिर भी ना बचना चाहिए। सूरह नूह, कुरान
ہم نے نوح کو ان کی کشتی والوں کو نجات دی، پھر باقی کے سب کافروں کو غرق کر دیا۔ قرآن سورہ ہود۔ آج کے دن بجز ان لوگوں کے جن پر رحمت حق ہے کوئی بھی بچنے کا نہیں۔ تعجب سا تعجب ہے کہ نوح علیہ السلام کا لڑکا بھی جو ایمانداران نہ تھا بچ نہ سکا، لیکن اوج بن انق کافر بچ رہے۔ یہ بالکل عقل کے خلاف ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو ان کا قد 60 ہاتھ تھا۔ اس حدیث کے اخیر میں یہ الفاظ ہیں، یعنی اس کے بعد مخلوق کے قد میں کمی واقع ہوتی رہی حتیٰ کہ معاملہ ہم تک پہنچا۔ متفق علیہ۔ اس حدیث کی بنا پر علامہ شوکانی نے فتح القدیر سورہ مائدہ کی تفسیر میں اور حنفی فقیہ اور محدث ملا علی قاری نے الموضوعات الکبیر میں کہا ہے اوج بن انق نام کی قد و قامت میں انتہائی مبالغہ سے کام لیا گیا ہے اور اس کے واقعہ کو من گھڑت قرار دیا ہے۔ بہرحال اوج بن انق سے متعلق جو مافوق الفطرت باتیں ہیں وہ سب عقل و شعور کے خلاف ہیں۔ حوالہ جات آزاد دائرہ مصارف، تفسیر سورہ مائدہ، تفسیر احسن البیان، تفسیر تیسر القرآن، تفسیر تیسر الرحمن، تفسیر ترجمان القرآن، تفسیر فہم القرآن، تفسیر سراج البیان، تفسیر ابن کثیر۔ دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے جڑے